क्या यूपी लोकसभा का रिजल्ट योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है? कई लोगों का यह मानना है कि हो सकता है नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ पर इसका ठीकरा फोड़े। लेकिन क्या इतनी हिम्मत है कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से कोई हटा सकता है? आखिर क्या गलती हुई है योगी आदित्यनाथ से, या फिर यह गलती नरेंद्र मोदी की है, अमित शाह की है, जो जिस तरह से यूपी में रिजल्ट आया है लोकसभा का? बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ ने जो लिस्ट लोकसभा उम्मीदवारों के लिए भेजी थी, उस लिस्ट को पूरी तरह से नकार दिया गया और उस लिस्ट में से किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया। राजा भैया ने भी यह कहा था कि उनके एक उम्मीदवार को टिकट दे दिया जाए, लेकिन राजा भैया के एक उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया गया, उसको अमित शाह ने नकार दिया। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या इन सब चीजों का असर, जो अभी यूपी में चुनाव हुआ है, उसका असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ेगा, उनकी सरकार पर पड़ेगा? क्या योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से छवि बनी हुई है एक स्ट्रिक्ट मुख्यमंत्री की, क्या उस पर असर पड़ेगा? तो कई लोगों का यह कहना है कि योगी आदित्यनाथ अपने जो कार्यकर्ता हैं उनसे कट गए हैं। वो पुलिस के दम पर, पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों के दम पर वहां सत्ता चला रहे हैं, बिल्कुल उस तरह से गुजरात मॉडल की तरह से। क्या गुजरात मॉडल यूपी में लागू हो सकता है? कई लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ जो उनकी अपनी संस्था थी, जो उनके अपने कार्यकर्ता हैं, उनसे पूरी तरह से कट गए हैं और वो सिर्फ कुछ अपने जो उनके लोग हैं बैठे हुए, उनके जरिए वहां सत्ता चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये यूपी में काम करेगा? क्योंकि यूपी हमेशा से एक इमोशनली गेम रहा है। यूपी में बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे समुदाय हैं। इस वजह से यूपी और गुजरात में बहुत अंतर है। यूपी और गुजरात में जो जातियां हैं वो बहुत अलग हैं, और वो जाति का जो खेल खेला है अब की बार अखिलेश यादव ने, उसमें वो सफल हुए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो चुनावी एक तरह से हार कहेंगे, मतलब जीतने के बाद भी आप हार रहे हैं, यही कहा जाएगा, तो ये सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाएगी? अभी तो खैर 3.5 साल है करीबन विधानसभा के, लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो छवि है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को क्या प्रधानमंत्री घोषित करने के लिए बीजेपी आगे आएगी? कई लोगों का यह भी मानना है कि संघ ने पूरी तरह से हाथ खींच लिया है चुनाव प्रचार में, और संघ ने कह दिया है कि भाई हमें तो कोई पूछता नहीं है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की चल रही है, तो संघ ने पूरी तरह से चुनाव से हाथ खींच लिया। उनके कार्यकर्ता चुनावों में बहुत ज्यादा नहीं उतरे हैं। यह बात सही है, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, या कोई दूसरी जगह हो। आरएसएस ने कहा है कि भाई आप चुनाव लड़िए। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि आप चुनाव लड़िए, ठीक है, अब हमारी जरूरत नहीं है तो आप चुनाव लड़िए, अपने दम पे चुनाव। तो दोस्तों, बहुत सारे फैक्टर हैं ये, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो ये मैंडेट सामने आ रहा है, जो ये बीजेपी की एक तरह से डिफीट सामने आ रही है, ये बहुत कुछ कह रही है। इसके जरिए कई लोगों का मानना है कि योगी आदित्यनाथ को कुछ लोग साइडलाइन करने की कोशिश करेंगे अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के पुराने दिन फिर से लौट आएंगे। वही योगी आदित्यनाथ वो चेहरा है जिनको आज युवा से लेकर और तमाम लोग मानते हैं। योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि उन्होंने तमाम जगह से एक तरह से जो गुंडागर्दी थी, जो तमाम चीजें थी, वो यूपी में खत्म की। लेकिन क्या यूपी की जनता उस सपाई गुंडागर्दी को भूल रही है? क्या यूपी की जनता उस जो तमाम गुंडे खड़े हो जाते थे, जो तमाम घरों से उनके पशुओं को ले जाते थे, रास्ते में चलते हुए ले जाते थे, क्या यूपी की जनता उसे भूल जाएगी? लेकिन यह देखने वाली बात है कि यूपी की जनता ने जो ये वोट किया है, ये केंद्र के लिए किया है, ना कि राज्य सरकार के लिए। कई लोगों का यह भी मानना है कि जो यूपी का दलित वोट है, वो भी पहली बार सपा को ट्रांसफर हुआ है। उसकी वजह यह रही कि कुछ लोगों ने ये जो कहना शुरू कर दिया, ये जो फैलाना शुरू कर दिया था कि आने वाले समय में बीजेपी 400 पार जाती है तो वो संविधान में परिवर्तन कर देगी, और जो उनका संवैधानिक अधिकार, जिसे वो आरक्षण कहते हैं, वो आरक्षण उनसे चला जाए। तो ये मामला भी बहुत कुछ देखने को मिला है। बहुत सारी जो जातियां हैं, खास करके दलितों की, जाटव, जो पूरी तरह से मायावती के पास जाते थे, ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार वो अखिलेश के पास भी पहुंच गए हैं, और बहुत सारी ओबीसी जातियां जो हैं वो अखिलेश को उन्होंने वोट किया है।
तो इसके क्या मायने हैं? ये केंद्र सरकार के लिए वोट हुआ है, ये तो कोई इसमें शक ही नहीं है कि केंद्र सरकार के लिए वोट हुआ है और केंद्र सरकार ही यहां इलेक्शन लड़ रही। ये योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर वोट नहीं हुआ, ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट हुआ था। अब ये देखना है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में आगे के समीकरण किस तरह से बैठते हैं। आप भी बताइए क्या होने वाला है आगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।